So what we have learned so far is that when we talk about management and administration of company, we have to do multiple functions. हमें बहुत सारे functions करने पड़ते हैं, okay? और हर एक function का एक defined procedure है कि आपको अगर ये काम करना है तो इसी manner में करना है. That is what we are going to learn in this chapter. Okay? इसमें number of different functions के बारे में आपको detail दिया हुआ है. What different functions we are going to do. Okay? एक है रजिस्टर. तो मैंने आपको रजिस्टर के अकॉर्डिंग, रजिस्टर के रिलेशन में विद इन इंडिया, अगर है ना, एक रजिस्टर विद इन इंडिया मेंटेन करना पड़ेगा. और अगर आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं तो ये कंपलसरी नहीं है. आप चाहो तो फॉरेन रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हो. Okay, it is not compulsory. I am being clear. But if it is maintained, okay, then it must be done according to a defined procedure. उसको defined procedure के according ही करना पड़ेगा. Okay, दूसरा है annual return. A company has to file annual return with मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. मतलब हम बेसिकली उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. हर साल आप जो भी अकाउंटिंग करते हो, वॉट एवर अकाउंटिंग यू हैव डन, दैट अकाउंटिंग अलोंग विथ सर्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन, है ना. आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में कंपनी फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखा है. ओके, जिसमें हम लोग स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. ओके, तो वो डिटेल जिस फॉर्मेट में हम लोग नॉर्मली रिकॉर्ड करते हैं वो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा. दैट फॉर्मेट विल चेंज. डेटा वही का वही रहेगा. आपका सेल्स, परचेज, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, व्हाटएवर इट इज, इट विल रिमेन सेम, but the manner of presentation will change. Okay? और उसके लिए आपको एक फॉर्मेट बोला जाता है XBRL. ये नाम हमने पहले पढ़ा हुआ है. ओके, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज. क्या कहा जाता है इसको? एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज. ओके, तो आपको इस फॉर्मेट में ये सारा डेटा, एनुअल रिटर्न, आपको एक पर्टिकुलर डेट से पहले आरओसी को सबमिट करना होता है इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. कैसा फॉर्म होता है? इलेक्ट्रॉनिक में. ठीक है. तीसरा और सबसे जो मेजर पार्ट है वो है मीटिंग्स ऑफ कंपनी. ओके, तो इधर हम बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं. वेरी बेसिक थिंग्स अबाउट मीटिंग्स. इसका हायर लेवल वर्जन सीए फाइनल में आएगा. ओके, स्पेसिफिकली ये वाला टॉपिक विल देयर बी इन सीए फाइनल. ओके, यहाँ पे हम उसके बेसिक्स पढ़ने वाले हैं. वो बेसिक्स में क्या क्या है? व्हाट आर द प्री रेक्विजिट्स ऑफ अ मीटिंग. एक मीटिंग रखने के लिए हमें क्या चीजों की जरूरत है. ओके, तो इसमें आपको 3 अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं. बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग. ऐसे 3 अलग अलग फंक्शंस आपको दिए हुए हैं कि आपको मीटिंग के पहले क्या करना है, मीटिंग चल रही है तब क्या करना है, और मीटिंग के बाद क्या करना है. ये तीनों फंक्शंस, और ज्यादातर वी कैन से इन more than 90% of the cases, all these functions have to be performed by company secretary. कौन करेगा? The person who is a qualified company secretary. Okay, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसको ये सब काम करना होता है. Okay, ये जो XBRL है ना, वो भी CS के कोर्स में डिटेल में सिखाया जाता है. Okay? प्रैक्टिकली तो आप जहाँ पे प्रैक्टिस करने जाओगे, जहाँ पे ट्रेनिंग लोगे, वहां पे ही सिखाएंगे, बट इसका ज्यादातर डिस्कशन वहां पे होता है. हमें यहाँ पे सिर्फ एक नाम दे दिया गया है कि उसको XBRL फॉर्म में आपको सबमिट करना होता है. वो कैसा दिखता है, क्या नहीं, उसके बारे में ज्यादा नॉलेज कंपनी सेक्रेटरी को होता है.
Okay, the next part is resolutions. Okay, as we all know that कंपनी में किसी का सिंगल हैंडेड डिसीजन नहीं होता है. ओके, कंपनी बिलोंग्स टू मेनी पर्सन्स. ओके, कंपनी में थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड करोड्स ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं. उन्होंने एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में उन लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया होता है. ओके, उसके लिए भी कंडीशन है कि मिनिमम इतने डायरेक्टर्स हर एक कंपनी में होने चाहिए. ओके, तो अगर मान लो कि कोई पब्लिक कंपनी है जिसमें 10 डायरेक्टर हैं, तो कोई एक इंडिविजुअल डायरेक्टर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता. दैट डिसीजन शुड बी ऑल टुगेदर. ओके, उसको मेजॉरिटी में डिसीजन लेना पड़ता है. तो उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस क्या पास करना पड़ेगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस. ऐसा मान लो कि आपके घर में कोई भी एक प्लानिंग चल रहा है इन रिलेशन टू अ फ्यूचर इवेंट. ओके, और इसमें सबका ओपिनियन लिया जा रहा है कि क्या होना चाहिए, किस तरह से हम इसका प्लानिंग करेंगे. ओके, किसकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो सब हम इसमें डिस्कशन करते हैं. और कोई एक पॉइंट पे डिस्कशन चल रहा है जिसमें 70% लोग अप्रूव करते हैं कि हाँ ये सही है. ओके, तो ऐसा, या तो सारे लोग अप्रूव करते हैं, ऑल आर इन अ फेवर कि चलो ये तरीका ठीक है. इट मीन्स दैट कि कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क जो आपको करना है, इसके लिए आपने मेजॉरिटी का अप्रूवल लिया है. ओके, हम ऐसा कई सारी बार कहते हैं कि ये जो भी डिसीजन लिया गया है वो सर्वसम्मति से लिया गया है. मतलब किसी एक का ऑटोक्रेटिक डिसीजन नहीं है. दिस इज अ कंबाइंड डिसीजंस ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स. तो उसके लिए क्या पास करना पड़ता है, रेजोल्यूशन. अभी आपको इसका नाम, इसके टाइप्स पढ़ने हैं. ओके, ओनली द नेम्स ऑफ द रेजोल्यूशंस, टाइप्स ऑफ द रेजोल्यूशंस, और कौन से केस में कौन सा रेजोल्यूशन एप्लीकेबल होगा. मतलब ये मैटर है तो दिस एक्स टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, ये मैटर है तो वाई टाइप ऑफ रेजोल्यूशन. इतना ही. ओके, ये रेजोल्यूशन लिखा कैसे जाता है उसको बोला जाता है ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन. ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन, दिस विल बी डील्ड विद एट फाइनल लेवल. ओके, तो इसके कई सारे टाइप हैं, लाइक बोर्ड रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन. ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ रेजोल्यूशन होती है. ओके, सबकी मेजॉरिटी भी अलग अलग होती है. तो आपको टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, उसका यूज कहाँ पे होता है वो देखना है, पर वो लिखते कैसे हैं, हाउ इट इज ड्राफ्टेड, दैट विल बी डील्ड विद एट सीए फाइनल लेवल. ओके, और लास्ट है मीटिंग्स. ओके, आई होप आपने फाउंडेशन लेवल पे इसका थोड़ा बहुत आइडिया लिया था. मैडम ने आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग सिखाया था, याद हो तो. ऐसा कोई टॉपिक पढ़ा था? Yes, sir. Okay, so that minutes of the meeting is also the responsibility of company secretary. Is it okay? हम कितने डिफरेंट पार्ट्स में ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका क्लैरिटी आया सबको? We are supposed to maintain registers. We are supposed to file annual return. Okay, we are supposed to organize a meeting, and for that whatever requirements are there we are supposed to fulfill. Okay, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, हाईएस्ट इंपॉर्टेंस I will place to this meetings part. If I want to ask a question, then I will put it in this category. Okay, उसके बाद आएगा annual return. Okay, in the last comes register. Okay, क्योंकि ये सिंपल एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, इसमें समझने वाला जो पार्ट है वो बहुत कम है. जो समझने का है वो मीटिंग्स और रिक्विजिट्स ऑफ मीटिंग में ज्यादा है. ये सिंपल प्रोसीजरल है और बहुत लेंथी चीजें आपको दी हुई है. हाईएस्ट इंपॉर्टेंस वुड बी प्लेस टू मीटिंग्स. और इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आने के भी चांसेस हैं.
Okay, so many MCQs will be from this chapter. Number of days का, number of persons का, okay, इसका काफी सारा डिस्कशन है यहाँ पे, so that we'll be careful. Okay, चैप्टर के बारे में आइडिया क्लियर हुआ, क्या करने वाले हैं? रिया, इशिता, ऋषि, okay. Now what I am going to do is, okay, I'll start with the meetings part first. हम लोग उस चैप्टर से, ये तीनों है ना, किसी भी तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड टॉपिक नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि फिर तुमको पहले रजिस्टर पढ़ना पड़ेगा, फिर ये पढ़ना पड़ेगा, फिर ये पढ़ना पड़ेगा. इज नॉट सो. दी ऑल थ्री थिंग्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ओके, तो हमारा मेजर फोकस इस पे होगा, वो आज सबसे पहले डिस्कस करना. Okay, let's move on to the meetings part. इतना सारा डिटेल आपका सिर्फ रजिस्टर का दिया हुआ है. देखो ये भी इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट है. पेज नंबर 14 पे लास्ट में है. ये प्रैक्टिकली बहुत यूज होने वाला सेक्शन है. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द न्यूज ऑफ रिलायंस राइट नाउ? KKR પછી સિલ્વર લાઇનિંગ કે ફેસબુકે બી કર્યું. क्या इन्वेस्टमेंट करो? रिलायंस जियो में. रिलायंस जियो. ओके, उसके अलावा कुछ और न्यूज? माइक्रोसॉफ्ट भी मतलब पार्टनरशिप करवा विचार्या, मतलब इंडिया में ए અને जियो. जियो का छोड़ दो. इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कोई न्यूज? Today was the last day of the same. Reliance क्या किया है? 1:15 के रेशियो में राइट्स इशू किया है. ओके, तो जो अब क्या है कि राइट इशू किसको मिलता है? आइडिया है कुछ? कौन राइट शेयर्स करने के लिए एलिजिबल है? शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. क्या बोलेंगे? रिलायंस के शेयर्स का तो ट्रेडिंग डेली होता है ना? तो रोज कोई ना कोई नया शेयर होल्डर आएगा, कोई एग्जिस्टिंग चला जाएगा. तो हाउ टू डिसाइड कि कौन एग्जिस्टिंग है और किसको ये ऑफर दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, इसके लिए एक डेट डिसाइड होता है. ठीक है, और उसके पहले आपको अपना मेंबर्स रजिस्टर क्लोज कर देना पड़ता है. You will have to close your members register, but before closing you have to inform general public. हम हमारा मेंबर्स रजिस्टर आज से 7 दिन के बाद क्लोज करने वाले हैं. We are going to close the register of members, okay, within a period of 7 days by minimum 7 days notice. Okay, minimum 7 days है. Maximum it can be 30 days and in total 45 days. Okay, but normally 7 days का टाइम देके रजिस्टर क्लोज किया जाता है. Once the register is closed, okay, no member can go out and no new member can come in for
अ पर्टिकुलर पीरियड, से फॉर एग्जांपल 5 days। तो 5 दिन के लिए ना तो कोई एग्जिस्टिंग मेंबर बाहर जा सकता है, मतलब कंपनी छोड़ के, दैट इज दे कैन नॉट सेल एंड नो न्यू शेयर होल्डर कैन बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। कोई भी नया इंसान शेयर होल्डर नहीं बन सकता। सो इट बिकम्स इजी टू डिसाइड हु आर द शेयर होल्डर्स। अभी आसान हो गया ना कि इस डेट पे जो भी हमारा शेयर होल्डर होगा उसी को हम राइट देंगे। ओके, क्लियर हुआ सबको? इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्लोजिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सेक्शन है, हर साल में एक बार तो हर एक कंपनी ये करता ही है, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है ना। डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए भी किसको डिविडेंड देंगे? तो बोले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। कौन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, कब पता चलेगा? डेली देयर इज अ फ्लक्चुएशन। ओके, तो उसके लिए भी वो लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड डेट, इस डेट पे जो भी पर्सन हमारा शेयर होल्डर होगा उसको हम लोग डिविडेंड देंगे। ओके, और उसको है ना वो डेट डिसाइड करने के पहले 7 days का नोटिस देना पड़ेगा दैट वी आर गोइंग टू क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। आपको न्यूज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पता चलेगा। ओके, आप बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में भी पैसे कमा सकते हो। इसके बारे में अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। एनुअल रिटर्न्स, ओके, जस्ट ये फॉरेन रजिस्टर, हाँ, यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग प्री रेक्विजिट्स ऑफ अ मीटिंग। ठीक है, ओके, सो एवरीबडी प्लीज ज्वाइन अगेन। तो हम नया टॉपिक नए वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं।